नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो नमः। नैनीताल के नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष ने आज पूरे विधि विधान के साथ अपना कार्यभार ग्रहण किया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनका वो बखूबी सामना करेंगे, चाहे वो फिर निकाय चुनाव की बात हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की। साथ ही जिला अध्यक्ष का कहना था कि वो पूरे संगठन को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे और भाजपा को मजबूती देंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल डब्बू का कहना था कि भाजपा हर मोर्चे पर अग्रणी कार्य कर रही है, चाहे वो फिर विकास कार्य की बात हो या रोजगार की बात। हल्द्वानी में नहर कवरिंग का उदाहरण देते हुए अनिल डब्बू जी का कहना था कि मुख्यमंत्री ने सीधे संज्ञान लेते हुए नहर कवरिंग का कार्य प्रारंभ करा दिया, लेकिन सोचने वाली बात है कि पिछले 2 पंचवर्षीय से शहर में भाजपा के मेयर होने के बाद भी एक नहर कवरिंग के लिए सूबे के मुख्यमंत्री को खुद आदेश देना पड़ रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जवाब ना तो शहर के मेयर के पास है और ना ही भाजपा के नेताओं के पास। भाजपा और संगठन को आगे बढ़ाने की बात तो हर कोई नेता करता है, लेकिन आम आदमी और महंगाई की बात करने को कोई भी तैयार नहीं है। आखिर उत्तराखंड में ऐसी राजनीति कब तक चलती रहेगी? क्या उत्तराखंड में युवा ऐसे ही रोजगार की भीख मांगता रहेगा या फिर युवा मुख्यमंत्री होने के नाते पुष्कर सिंह धामी कोई ठोस कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, नए जिलाध्यक्ष के तौर पर आपने कार्यभार संभाला है। तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या सोच होगी, पार्टी को कैसे आगे ले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी ने जिले का जो मुझे दायित्व वर्तमान समय दिया है, मेरा ये प्रयास रहेगा। पहले तो सबसे पहले हमारे सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि जन जन की चिंता करते हैं और लगातार यहाँ क्षेत्र में प्रवास भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे यशस्वी पूर्व बद्रीनाथ के विधायक हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद भट्ट जी का बहुत बहुत आभार। हमारे संगठन मंत्री श्री अजय जी जो कि लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में प्रवास करते हैं, कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं। ऐसे सभी संगठन के हमारे प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी, आदित्य कोठारी जी और अपने खिलेन चौधरी जी, सभी संगठन के हमारे केंद्रीय वरिष्ठ यहाँ के हमारे सांसद, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी से लेकर सभी केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझ पर पार्टी ने विश्वास जताया है और मुझे भी कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के पार्टी में अपने जताए हुए विश्वास को अपना दृढ़ करना है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं पार्टी के अपने विश्वास पर खरा उतरूँगा, कार्यकर्ताओं के बीच में रहूँगा, कार्यकर्ताओं में से जो जिनकी समस्याएं हैं उनके साथ सुख दुख में उनका सहभागी बन करके भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन को इस जिले में पूरा मजबूत करने का कार्य करूँगा। और मेरा ये वो रहेगा जो आगामी चुनाव में हो, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम ऐसे ही लहराता रहे, ऐसी फहराता। प्रताप जी, आपके सामने बड़ी चुनौती है, अभी 2014 के लोकसभा चुनाव होने हैं और साथ ही अभी सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आपकी कार्यकारिणी गठित करने की। किस तरीके की कार्यकारिणी होगी, किस तरीके के लोग होंगे और कैसे काम किया जाएगा ग्राउंड लेवल पर? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर, पन्ना स्तर तक संगठन हमारा कार्य करता है और हमारा कार्यकर्ता सजग प्रहरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उन सभी सजग प्रहरियों में से जो भी निश्चित तौर पर सक्रिय रूप से होंगे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों और बुजुर्गों के सहयोग से हम यहाँ पर संगठन का निर्माण करेंगे, उसमें प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्तियों से राय ली जाएगी और जो हमारे सत्यनिष्ठ कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुसार स्थान दिया जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जो कार्यकर्ता लगातार पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य कर रहे हैं उन लोगों को मैं अपने सहयोगी के रूप में लूं और जो कार्यकर्ता अन्य जो रह भी जाएंगे इस पदों में, उन्हें भी लगातार पार्टी किसी न किसी कार्यक्रम में हम लोग सहयोगी के रूप में लेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का ही संगठन है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव बहुत नजदीक हैं, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां सुगबुगाहट तेज हो गई है। किस तरीके से देखते हैं निकाय चुनाव को और क्या क्या तैयारियां आप लोगों की? देखिए, सर्वप्रथम मैं प्रदेश नेतृत्व का आभार जताना चाह रहा हूं कि उन्होंने इतने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष का पदभार दिया हुआ है और प्रताप बिष्ट जी के नेतृत्व में आने वाले निकाय चुनाव हों, अपने लोकसभा चुनाव हों और पंचायत चुनाव, सभी में अधिक से अधिक सीटें यहाँ जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और निश्चित रूप से जो लोकसभा चुनाव में पिछली बार 3.5 लाख से विजय प्राप्त की है, इस बार 5 लाख से अधिक वोटों में उनके नेतृत्व में सभी 6 की 6 विधानसभाओं में हम परचम लहराएंगे।
निकाय चुनाव, अगर निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव में जिस तरीके से हरिद्वार का प्रदर्शन रहा है आपका, काफी सराहनीय प्रदर्शन बीजेपी का रहा है हरिद्वार में, तो क्या उम्मीद करते हैं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरीके का प्रदर्शन आप लोग करेंगे? देखिए, पिछले निकाय चुनाव में 6 नगर निगम के चुनाव हम जीते थे और नगर पालिका की भी लगभग 70% हम नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। हम इस बार 90% से ऊपर सीटें नगर पालिका और नगर पंचायत की जीतेंगे और सभी 8 की 8 नगर निगम की सीटें पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही है कि इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, विपक्ष का काम है कहना। यही कहना उनका चंपावत चुनाव में माननीय धामी जी के चुनाव में था और यही हरिद्वार पंचायत चुनाव में था और दोनों चुनाव आपने देख लिए। इसी प्रकार से जो आने वाले चुनाव है सब में इस जिले में भारतीय जनता पार्टी प्रताप जी के नेतृत्व में अपना परचम लहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, पूरे प्रदेश में जिलाध्यक्ष का चयन हो चुका है और साथ ही अब कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है, तो कैसे आप लोग इनको साथ दे रहे हैं? कैसे क्या क्या चीजें अभी टारगेट दिया गया है पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं सर्वप्रथम अपने प्रदेश नेतृत्व, अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को हमारे जनपद नैनीताल का जिलाध्यक्ष नामित किया गया जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच का है। लंबे समय से संगठन के कार्य को देख रहे हैं, बहुत ही सरल और बहुत सहज रूप से सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। छात्र जीवन से लेकर और चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे पार्टी की मुख्य धारा में हो, लंबे समय से वो पार्टी का काम कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो नवनिर्वाचित हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उन सबका कार्यभार ग्रहण है। उसी निमित्त आज प्रताप जी भी जो है हल्द्वानी के जिला नैनीताल जिले के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारा संगठन निरंतर आगे प्रगति करेगा। उनके आने पर कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह का वातावरण है और आगामी हमारे जो लोकसभा के चुनाव हैं, हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, उस चुनाव को लेकर भी पार्टी जो है अपना परचम लहराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरीके से जिलाध्यक्ष की घोषणा हो गई है और काफ़ी अच्छे प्रत्याशी आप लोग लेके आए हैं, काफ़ी अच्छे लोग, नए नए चेहरे आए हैं, तो क्या लगता है किस तरीके का बीजेपी का माहौल रहेगा और किस तरीके से काम हो पाएगा? देखिए, हमारे भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत जिम्मेवार है, किसी न किसी को एक जिम्मेवार, क्योंकि जिलाध्यक्ष एक ही बनना है, जिम्मेवारी दी जाती है। निश्चित रूप से सारे जिलाध्यक्ष युवा बने, ऊर्जावान बने और ऊर्जावान के साथ साथ उनको पिछले 10-15 सालों जो अनुभव है, कैसे काम करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने कैसे काम करते हैं, और बड़ा भरोसा है क्योंकि हम अपने संगठन के दम पर ही दोबारा सरकार में आए। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि लोग कहते थे कि यहाँ एक बार एक सरकार आती है, एक बार एक सरकार आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन, युवा नेतृत्व और इसके कारण जनता ने फिर से भरोसा हम पर जगाया है। सरकार लाने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निश्चित रूप से जितने जिलाध्यक्ष बने बहुत बेहतर तरीके से उनके अंदर एक ऊर्जा है, काम करेंगे और सरकार को सही मार्गदर्शन देने का काम भी जिलाध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। आने वाले चुनाव में, चाहे निकाय चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की, किस तरीके से देखते हैं, कितना मुश्किल होने वाला है ये चुनाव? देखिए, मुश्किल तो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत तेजी में काम कर रही है, विकास के काम कर रही है। मुख्यमंत्री स्वयं सुबह से शाम तक 5 बजे उठते हैं, रात 12 बजे तक लगातार एनर्जी से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी 4 साल से एक योजना रुकी हुई थी नहर की, मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया और काम शुरू हो गया। सड़कों में सिडकुल के गड्ढे थे, मुख्यमंत्री को कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे अधिकारी, उन्होंने कहा भाई ये कैसे काम होगा, 1,90,00,000 रुपये डीएम ने दिया, काम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही उत्तरांचल का सुरक्षित है, इसलिए ग्राम पंचायत से लेकर और ऊपर तक हम भारी मतों से हमेशा यहाँ जीतेंगे। और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस का तो लगभग सफाया हो गया है और साउथ में राहुल गांधी घूम रहे हैं, वहाँ भी अभी उपचुनाव में सब जगह कांग्रेस हार गई है। तो कांग्रेस को तो लोग अस्वीकार कर चुके हैं। अगर बात करें युवाओं की, तो युवा कहीं ना कहीं नाराज है। युवा कोई धरने पे है तो कोई प्रदर्शन करने को तैयार है, सरकार से लगातार रोजगार की मांग कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उत्तराखंड का युवा भागने को मजबूर है, आंदोलन को मजबूर है? देखिए, ऐसा है, ये धरने प्रदर्शन अपनी मांग रखने का तरीका ये आज़ादी के बाद से चलता चला आ रहा है। अपनी मांग रखनी भी चाहिए, लेकिन सरकार अपने चीज़ों में पीछे नहीं हट रही है। सरकार कोशिश कर रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्तियों में पारदर्शिता की अभी तमाम चीज़ें लागू करी, कोई नकल नहीं होगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि सरकारी जॉब सबको नहीं मिल सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ये इंडस्ट्री लगाने पर चर्चा हो रही है लगातार। सिडकुल हमने लिया, हरिद्वार देहरादून में भी कोशिश हो रही है। इसके अलावा भी आज पहाड़ के अंदर